फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा न्यू टॉपिक समास। क्योंकि प्रत्येक जो परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में समास से एक या दो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। तो समास प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए या कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण या छोटा। क्या होता है? संक्षिप्त या छोटा। समास का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? व्यास या फैलाना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। और विपरीतार्थक मीन्स विलोम शब्द क्या होता है इसका? व्यास या फैलाना। जैसे कि देखिए एक शब्द, देखिए जैसे एक शब्द है आपके लिए एक एग्जाम, देखिए राजा का पुत्र, ये शब्द हो गया। अब ये क्या है? इसमें समास हो गया। समास की विभक्तियां हैं ये दो शब्द हो गए। अब इसको हमें संक्षिप्तीकरण करना है, इसको हमें समास के रूप में परिवर्तित करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ से हमने राजा ले लिया प्लस यहाँ से हमने पुत्र। अब इन दोनों इसका हमने लोप कर दिया तो क्या इसको क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा राजा पुत्र। ये तो शाब्दिक अर्थ नहीं हुआ इसका, ये कोई शब्द तो हुआ नहीं, राजा पुत्र। तो इसमें से हमने क्या ले लिया? राज। इसमें से क्या ले लिया? पूत। और इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया? राजपूत। समास का मीन्स क्या होता है? किसी भी शब्द का, जब कोई किसी शब्द को हम संक्षिप्त करते हैं तो जब हम उसे तोड़ते हैं तो वो अपने पहले वाले ही रूप में आ जाए। ठीक है। अब जैसे कि ये राजपूत हो गया, अब इस राजपूत शब्द को हम तोड़ेंगे तो दोबारा से फिर ये क्या हो जाएगा? उसी रूप में आ जाएगा। राजपूत मीन्स राजा का पुत्र। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे देखिए, इसकी परिभाषा समझिए क्या है। किसी वाक्य या वाक्यांश को संक्षिप्त करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। किसी वाक्य या वाक्यांश को संक्षिप्त करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। किसी वाक्य या वाक्यांश को इस प्रकार से संक्षिप्त करना कि उसका हम विग्रह करने पर वो अपने मूल वाक्य या वाक्यांश में वापस से निकल आए, अपने मूल वाक्य या वाक्यांश में फिर से निकल आए जब हम उसका विग्रह करें। हमने आपको बताया था, जैसे ये देखिए इसका एक और न्यू एग्जाम्पल देखिए, महाकवि। महाकवि एक समास हो गया। अब देखिए ये इसका, देखिए विग्रह करने पर क्या प्राप्त हुआ हमें? महान है जो कवि। जैसे देखिए महाकवि, ये हो गए। अब हम ये क्या हो गया? इसका विग्रह करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? महान है जो कवि। समझ में आया? तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। जो वाक्य या वाक्यांश होता है उसका संक्षिप्तीकरण ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आगे देखिए, समास कोई शब्द नहीं है। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वाक्य या वाक्यांश से चलकर एक नया शब्द बनने तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो सब क्या कहलाती है? समास कहलाती है। जैसे हमने आपको समझाया कि जो राजा का पुत्र,
ठीक है, उससे राजपूत बनने तक की जो प्रक्रिया थी वो क्या कहलाई? समास कहलाई। समास की प्रक्रिया में वाक्य या वाक्यांश से एक शब्द बनने तक की पूरी प्रक्रिया क्या है? सामासिक पद है। क्या है? सामासिक पद। देखिए आगे देखिए, समास विग्रह किसे कहते हैं? किसी एक, ये सॉरी मिसप्रिंट है, सामासिक हो गया, किसी एक सामासिक पद को इस प्रकार से विस्तारित करना, विस्तारित मीन्स फैलाना, किसी भी पद को इस प्रकार से फैलाना कि वह अपने मूल वाक्य या वाक्यांश में पुनः वापस आ जाए। किसी मूल वाक्य या वाक्यांश में पुनः वापस आ जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ में आया? और समास विग्रह किसे कहते हैं? किसी सामासिक पद को इस प्रकार से विस्तारित करना कि वह अपने मूल वाक्य या वाक्यांश बन जाए, उससे, उसे क्या कहेंगे? समास विग्रह। यानी समास को दो भागों में तोड़ना। सबसे इजी भाषा में क्या कहेंगे? समास को इस प्रकार से तोड़ना कि वो अपने मूल रूप में पुनः वापस आ जाए। समझ में आया? समास के दो मत प्राप्त होते हैं, मीन्स समास के जो दो मतों के आधार पर समास को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला मत क्या है? समास के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? तो समास के चार भेद होते हैं। और दूसरा मत क्या है? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से मत होते हैं? सब पहला तो है समास के 4 भेद होते हैं और दूसरा समास के 6 भेद होते हैं। तो समास के 4 भेद कौन कौन से हैं? विभाजन के आधार पर, विभाजन का जो आधार है वो क्या है? पद की प्रधानता। समास का जो विभाजन है वो किस आधार पर हो रहा है? पद की प्रधानता के आधार पर। जैसे कि किसी में उत्तर पद प्रधान है तो किसी में पूर्व पद प्रधान है, किसी में अन्य पद प्रधान है। तो पद की प्रधानता के आधार पर समास का विभाजन होता है। कितने प्रकारों में? 4 प्रकारों में। तो कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। प्रथम क्या है? पूर्व पद प्रधान। पूर्व मीन्स पहला पद। समझ में आया? जैसे कि राजपुत्र, ये है तो इसमें ये क्या है? पहला पद। ये पहला पद प्रधान है तो ये कौन सा हो गया हमारा? अव्ययी भाव समास हो गया। समझ में आया? कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। इसको अच्छे से लिखें, राजपुत्र। इसमें प्रथम पद प्रधान हो गया तो कौन सा हो गया हमारा? अव्ययी भाव समास। समझ में आया? कोई पद प्रधान नहीं, ना ये पद ना ये पद, कोई अन्य ही पद प्रधान हो, कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। जिसमें ना तो प्रथम पद प्रधान ना उत्तर पद प्रधान, उसमें कोई अन्य ही पद प्रधान हो, वो हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। उत्तर पद प्रधान, ये वाला जो हमारा उत्तर पद प्रधान या अंतिम पद प्रधान, वो कौन सा हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास। और जिसमें दोनों ही पद प्रधान हों वो कौन सा हो जाएगा हमारा? द्वंद्व समास। दोनों जो पद हैं प्रधान हो, कौन सा हो गया? द्वंद्व समास। उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास। कोई पद प्रधान नहीं हो, बहुब्रीहि समास। प्रथम पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास। समझ में आया? कितना इजी है। तो देखिए, पद की प्रधानता के आधार पर समास को कितने भागों में बांटा? 4 भागों। जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। कोई पद प्रधान ना हो, बहुब्रीहि समास हो गया। जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास हो गया। दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास हो गया।
अब देखिए सबसे पहले अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास पढ़ते हैं। प्रथम पद प्रधान अव्ययीभाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। समझ में आया? जिसका प्रथम, जैसे कि महा प्लस कवि, जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव मीन्स अव्यय का भाव देने वाला। समझ में आया? अव्यय का भाव देने वाला। अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके टुकड़े ना हो, जिन्हें तोड़ा ना जा सके, जो किसी भी स्थिति में अपनी दशा परिवर्तित ना करते हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? अव्यय। ऐसे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपनी दशा परिवर्तित, इसमें जगह नहीं है, ना करते हो, वो प्रत्येक कोई भी स्थिति हो अपने उसी रूप में ही रहेंगे, उसे क्या कहेंगे? अव्यय। जैसे कि यथा। यथा क्या है? प्रति। ये उपसर्ग भी हैं। प्रति उपसर्ग है। आगे देखिए, ऐसे शब्द जो अव्यय का भाव देने वाले हों। वह समास जिसका प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो। प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। जिसका दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। क्या हो? संज्ञा हो। दूसरा पद संज्ञा हो उसे क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। ऐसा समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो, दूसरा पद संज्ञा हो और दोनों पद मिलकर के क्रिया विशेषण का कार्य करते हो। क्या करते हो? क्रिया विशेषण का कार्य करते हो। क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। देखिए, जैसे पूर्व पद अव्यय हो या प्रधान हो, उत्तर पद संज्ञा होता है, दोनों पद मिलकर के क्या करते हैं? सामासिक पद क्रिया विशेषण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सामासिक पद क्रिया विशेषण बनाते हैं। जैसे कि देखिए, अनाथ। अव्यय शब्द क्या है? आ। ये क्या हो गया? नाथ शब्द। ये क्या हो गई? संज्ञा। अनाथ क्या हो गया? अनाथ। भर पेट। भर क्या हो गया? हमारा अव्यय शब्द हो गया। मिलकर के क्या बन गए? भर पेट। आ जीवन। आ क्या है? उपसर्ग है। जीवन क्या है? संज्ञा है। क्या हो गया? आजीवन। क्या बन गए? क्रिया विशेषण। ये तो हमारी अव्यय हो गया, प्रधान हो गया प्रथम पद, उत्तर पद संज्ञा हो गया, दोनों पद मिलकर के क्या बना रहे हैं? क्रिया विशेषण। क्या बना रहे हैं? क्रिया विशेषण। जैसे कि देखिए, यथा। यथा हमारा अव्यय हो गया। शक्ति। शक्ति हमारी संज्ञा हो गई और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। यथा शक्ति। यावत ये हमारा अव्यय हो गया। जीवन। जीवन क्या है? संज्ञा हो गई।
और दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, क्रिया विशेषण का कार्य। यावत जीवन, जब तक जीवन है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। देखिए, यथा, आ, यावत, प्रति, भर, बद, बे, इनसे जो शब्द शुरू होते हैं वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव के शब्द होते हैं। क्या होते हैं, अव्ययी भाव जो समास होता है उसके शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यथा से क्या बन गया, यथाशक्ति। आ से क्या बन गया, आजीवन। आ से क्या हो गया, आ से हमारा आ से अनाथ, क्या हो गया, अनाथ। यावत से यावत जीवन, प्रति से प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। भर से भर प्लस पेट, भरपेट। बद, बे, ये सभी क्या है, ये सभी जो शब्द होते हैं हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। इन सब से जो भी शब्द शुरू होते हैं वो सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। आई होप आपको अव्ययी भाव समास अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पुनः इसको रिपीट करते हैं। देखिए, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। इतना आपको समझ में आया। समास का विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द क्या होता है, व्यास या फैलाना। तो इतना समझ में आएगा, संक्षिप्त करना समास हो गया और विलोम शब्द क्या हो गया इसका, व्यास या फैलाना। परिभाषा क्या हो गई, जब कोई वाक्य या वाक्यांश को संक्षिप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। वाक्य या वाक्यांश का संक्षिप्तीकरण करना ही समास कहलाता है। किसी वाक्य वाक्यांश का इस प्रकार से संक्षिप्त करना कि वह अपने विग्रह या मूल वाक्य में या वाक्यांश है वो पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाए। उदाहरण के लिए महाकवि, महान है जो कवि। ठीक है, समास कोई शब्द नहीं है जो, बल्कि एक समास प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो कि वाक्य वाक्यांश से चलकर पूरा शब्द बनने तक की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, समास कहलाती है। और समास की प्रक्रिया वाक्य वाक्यांश से शब्द बनने तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो एक सामासिक पद है। क्या है, सामासिक पद। किसी एक मिसप्रिंट है ये। सामासिक पद को इस प्रकार से विस्तारित करना कि वह मूल वाक्य या वाक्यांश में पुनः वापस आ जाए, और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर वो अपनी मूल स्थिति में पुनः आ जाए, उसे क्या कहेंगे हम, समास। और समास विग्रह किसे कहते हैं, जब समास को दो भागों में तोड़ा जा सके। इस प्रकार से तोड़ना कि वह पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाए। समास के दो मत प्राप्त होते हैं। पहले मत के अनुसार समास के 4 भेद होते हैं और दूसरे मत के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। तो समास के 4 भेद किस प्रकार से होते हैं, तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद कौन कौन से हैं। पहला है जिसमें कि पूर्व पद प्रधान हो, हमने आपको अभी बताया, अव्ययी भाव समास। कोई पद प्रधान नहीं, बहुब्रीहि समास। उत्तर पद प्रधान या अंतिम पद प्रधान, तत्पुरुष समास। दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिसमें प्रथम पद अव्यय हो, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास। ऐसा पद जिसका पूर्व पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी मीन्स अव्यय का भाव देने वाला। अव्यय क्या होता है, ऐसा वर्ड या ऐसा शब्द जो अपनी स्थिति अपनी दशा किसी भी स्थिति में परिवर्तित ना करते हों, उसे क्या कहेंगे, अव्यय। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। ऐसा समास जिसका प्रथम पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा होता है क्या कहलाता है, समास, अव्ययी भाव समास।
और दोनों मिलकर के क्या करते हैं, क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। देखिए यहीं देखिए इसको, पूर्व पद, उत्तर पद और मिलकर के दोनों पद क्या हो गए, सामासिक पद। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद संज्ञा और दोनों पद मिलकर के क्या बना रहे, क्रिया विशेषण। क्या बना रहे, क्रिया विशेषण। तो ऐसा पद जो जिसका ऐसा शब्द जिसका पूर्व पद प्रधान हो, उत्तर पद संज्ञा हो और दोनों मिलकर के क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, क्या कहलाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे कि अनाथ, आ से आ हमारा और नाथ, ये दो शब्द मिलकर के क्या बना रहे, अनाथ शब्द। भर पेट, क्या हो गया, भर पेट। आजीवन, क्या हो गया, आजीवन। ये हमारा क्या उपसर्ग है, ये हमारी संज्ञा है और दोनों मिलकर के क्रिया विशेषण बना रहे हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा क्या है, अव्यय है, शक्ति क्या है, संज्ञा है और दोनों मिलकर के क्रिया विशेषण क्या कर रहे हैं, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। देखिए यावत जीवन, जब तक जीवन है। यथा आ, छोटा आ, यावत, प्रति, भर, बद, बे, इन वर्णों से जो शब्द प्रारंभ होते हैं वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। इनसे जो शब्द शुरुआत होती है जिन शब्दों की, वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला जो समास है हम कल उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो कल हम तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।